हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के स्टडी। तो हाल ही में सोमवार को इंडिया ने चाइना के 59 ऐप बैन कर दिए, जिसमें यूसी ब्राउज़र, टिकटॉक और हेलो शेयरिट जैसे मोस्ट पॉपुलर ऐप थे। तो अभी जो 15 जून को फाइट हुई थी इंडियन सोल्जर और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में गलवान वैली में। तो गलवान वैली कहाँ है? गलवान वैली लद्दाख के ईस्टर्न रीजन्स में आती है, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है इस समय चाइना और इंडिया के बीच में। तो चाइना क्लेम करता है कि ये हमारी एरिया है और इंडिया क्लेम करता है कि ये हमारी एरिया है। इंडिया का कोई क्लेम नहीं है, बल्कि ये पहले से ही इंडिया के पास है। तो 15 जून को जब फाइट हुई इंडियन सोल्जर और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में, तो वहाँ पर हमारे 20 जवान शहीद हो गए और चाइना के भी कुछ जवान शहीद हुए थे, लेकिन चाइना ने उसकी कोई रिपोर्ट नहीं करी। ना तो उसकी मीडिया में कोई ऐसी रिपोर्ट आई, ना ही इंटरनेशनल मीडिया में कोई उसकी खबर आई। तो इंडिया ने पब्लिश कर दिया था कि 20 जो सोल्जर्स हैं इंडिया के शहीद हुए हैं। तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए किस तरह की झड़प हुई थी। तो वीडियो में भी जैसा गो बैक जैसी आवाज़ें आ रही हैं, तो इसमें इंडिया और चाइनीज़ सोल्जर दोनों की यही बात थी कि आप पीछे जाओ और आप पीछे जाओ। और इसमें किसी भी फायरिंग का इस्तेमाल नहीं हुआ, और जो लकड़ी की रॉड होती है उसके ऊपर से वायर लिपटी हुई थी। इस तरीके के कुछ हथियार का चाइनीज़ सोल्जर्स ने इस्तेमाल किया था, जिसके वजह से हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, जो कि काफ़ी दुखद है। तो अब हाल ही में जो न्यूज़ आई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐप बैन कर दिए। वो भी किसके तहत कर रहे हैं कि ये एक साइबर क्राइम को मतलब निमंत्रण देता है या फिर अट्रैक्ट करता है। जैसे कि जो कि ये सारे चाइनीज़ ऐप हैं, तो चाइना पे जितने भी इंडिया के जितने भी यूज़र्स हैं जो चाइनीज़ ऐप को इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी मोस्ट ऑफ द चांस है कि उनकी जो डाटा है वो चाइनीज़ सरकार के पास रिस्टोर हो सके या फिर रिकवर हो सके। वो जितना भी ऐप हम यूज करते हैं उसमें जितने भी हम परमिशन अलाउ करते हैं, वो सारे के सारे चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास पहुंच जाते हैं। तो अभी जैसे हाल ही में टिकटॉक और हेलो वी और वी चैट और जी शेयरिट जैसे बहुत बड़े बड़े ऐप थे जो कि इंटरनेशनल लेवल पे रन होते हैं, तो इन सबको बैन कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। हो सके कि ये परमानेंट बैन हो, पर टेम्परेरी बैन ना हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कदम है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। और इस तरीके से बैन करना ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हो जाए तो बहुत अच्छा सबक होगा ये चाइनीज़ सरकार के लिए। तो इसके लिए यूएस और यूके को भी इंडिया का साथ देना चाहिए। और यूएस ने इसकी काफ़ी तारीफ भी की है जो इंडिया ने ये कदम उठाया है चाइनीज़ ऐप को बैन करने का। तो देखो, ये द इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल है, इंडिया बैन 59 ऐप इंक्लूडिंग टिकटॉक, वीचैट, हेलो। तो शेयर इट, यूसी ब्राउजर एंड शॉपिंग ऐप, तो जैसे उनकी क्लब फैक्ट्री थी, इस तरीके के कुछ ऐप थे। तो चाइनीज़ में जितने भी ऐप हैं, जैसे वर्ल्ड लेवल पे हम गूगल यूज़ करते हैं और यूट्यूब यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, तो वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। उनका अपना अलग एप्लीकेशन है, उन्होंने अपना रेंडमली अपना अलग एप्लीकेशन रन कर रखा है, जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ही रन करती है। चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने ऐप ऑल ओवर वर्ल्ड पे डिस्ट्रीब्यूट करती है और वहाँ पर रन कराती है। लेकिन जैसे यूट्यूब हुआ या फिर व्हाट्सअप हुआ या फेसबुक हुआ, उस तरह के एप्लीकेशन को, या गूगल हुआ, उस तरह के एप्लीकेशन को वो चाइना गवर्नमेंट में पब्लिश नहीं करने देती और उनके यूज़र अपनी जो उनकी जनता है उसको भी यूज़ नहीं करने देती, क्योंकि उससे जो है एक डेमोक्रेसी की पावर मिलती है किसी भी आम आदमी को। जैसे मान लिया हम यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, अगर हमने हाल ही में कोई न्यूज़ देखी तो हम उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल सकते हैं, और यूट्यूब से डालने के बाद वो ग्लोबलाइजेशन हो जाती है, वो न्यूज़ भी ग्लोबलाइजेशन हो जाती है और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उनकी बातें उठने लगती हैं। पर गवर्नमेंट, चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या करती है, वो अपनी न्यूज़ अपने पास ही रखती है। अगर मान लिया किसी ने उस तरीके की न्यूज़ को रिकॉर्ड किया, जैसे कहीं पर करप्शन हो रहा है, उसकी न्यूज़ को रिकॉर्ड किया और वो अगर पब्लिश करता है, तो वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। और चाइना गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर्सन को पर्टिकुलरली उठा करके और उसको पनिश भी कर सकती है, अगर उनको जो न्यूज़ है वो अगर उनके खिलाफ होती है तो चाइना में इस तरह की डिक्टेटरशिप चलती है। चाइना में जो है डिक्टेटरशिप चलती है, तानाशाही चलती है।
तो अभी इंडिया और चाइना बॉर्डर पे टेंशन हुई थी लद्दाख रीजन में, लद्दाख के ईस्टर्न रीजन में, तो यहाँ पर झड़प भी हुई थी जिसकी वीडियो मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, अब हाल ही में देखो, ये 2 जुलाई का है, 2 जुलाई मतलब कल का आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। लद्दाख स्टैंड्स ऑफ इंडिया चाइना एग्री टू रिस्टार्ट गलवान हॉट इंस्पायरिंग पुल बैक। तो अब उन्होंने दोनों ने ही कदम वापस कर लिए हैं, चाइना ने और इंडिया ने भी। तो अभी जैसे मान लिया, मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि ध्रुव राठी सर की वीडियो देखा करो, तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो उन्हीं की वीडियो से मैंने एक चीज़ अभी उठाई थी कि उसमें उन्होंने बताया कि जो चाइना है वो थोड़ा सा रीजन इंडिया का, जो लद्दाख का ईस्टर्न रीजन है, वो ऑक्यूपाई कर चुका है, जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको मीडिया में पब्लिश नहीं किया है। हमने जो भी लॉस किया है या जो भी हमने पाया है इस फाइट के दौरान, तो उस चीज़ को हमें स्वीकार करना चाहिए और ये पब्लिक को बता देना चाहिए कि हमें इतना लॉस हुआ है और इतना हमें प्रॉफिट हुआ है, जिससे कि हम चाइना गवर्नमेंट के खिलाफ चाहे इकोनॉमिकली हो या फिर किसी भी तरीके का एक्शन ले सकें। अब मान लिया किसी भी तरीके का कोई एक्शन लेना स्टार्ट होता है इंडियन गवर्नमेंट में, तो जब तक वो ग्राउंड लेवल पर जनता उसका विरोध नहीं करेगी तो वो इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो ये था गलवान वैली और पुलबैक एग्रीमेंट। तो चाइना ऐप तो ना ही इस्तेमाल करो तो ज़्यादा बेटर है, जबकि डिवाइसेस और मैन्युफैक्चरिंग और ये फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है ये चाइना से ही आती है इंडिया में काफ़ी। और यहाँ पर गलवान वैली में जो अभी डिस्प्यूटेड एरिया थी, तो वहाँ पर इस समय थोड़ा शांति का माहौल है, पर पता नहीं है कब तक के लिए हो सकता है। तो ये भी एक नोटिस करने वाली बात है कि इंडियन गवर्नमेंट अब आगे क्या एक्शन लेती है। ये फाइनल एक्शन नहीं होना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट का कि बस हमने ये 59 ऐप बैन कर दी और ये हमारा एक साइबर अटैक हो गया, या फिर हमने उनको डिजिटली शॉक दे दिया है, डिजिटली सर्जिकल स्ट्राइक होगी। इस तरीके का कोई अपने मन में वहम न डाले। ये सिर्फ चाइना को इतना बड़ा लॉस नहीं देता है, इकोनॉमिकली लॉस जरूर देता है, लेकिन चाइना उतना भी वीक नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। तो हमें चाइना को बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और जितना भी उसके प्रोडक्ट होते हैं उन सबका हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा बेटर रहेगा जब हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदें, जिससे कि यहाँ के जो रोज़गार है, यहाँ की जो कंपनी है वो ग्रो कर सके और चाइना को एक ज़ोरदार तमाचा मिल सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। तो ये मेरा चैनल है MK स्टडी, नया चैनल है। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो सजेस्ट करें, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक करके बताएं मुझे कि क्या कमी रह गई है।